जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सुपर स्टडी यूट्यूब चैनल में। तो इस वीडियो में हम एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती का मॉक टेस्ट देने वाले हैं, लाइव डेमो जैसे आप लोगों की एग्ज़ाम में होगी। साथ ही मैं उन चीज़ों को भी इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। जब आप एग्ज़ाम अटेम्प्ट करेंगे तो आप लोगों को जो है, आप लोगों के जो सब्जेक्ट है, 4 सब्जेक्ट है। सबसे पहले आपको कौन से सब्जेक्ट को जो है हल करना चाहिए, उसके बाद कौन सा सब्जेक्ट हल करना चाहिए, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, जैसा आप लोगों का एग्ज़ाम होता है वैसे ही यहाँ पर आपको जो है हूबहू चीज़ें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आपके साथ जो है एग्ज़ाम सेंटर्स पर क्या क्या होता है एग्ज़ाम में। तो यहाँ पर आप जैसे ही जो है एग्ज़ाम सेंटर पर जो है इंटर करते हैं अपने रूम में, तो वहाँ पर आप लोगों को एक कंप्यूटर दे दिया जाता है। ठीक है, कंप्यूटर दे दिया जाता है और वहाँ पर आप लोगों का जो है लगभग आधा घंटा पहले आप लोगों को जो है लॉगिन और जो आप लोगों का पासवर्ड है वो मिलता है। उसमें आप लोगों का पासवर्ड में जो है डेट ऑफ बर्थ आप लोगों को डालना होता है। ठीक है, जैसे आप लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर राइट साइड में आपको आपकी फ़ोटो दिखाई देती है ना। और फोटो दिखाई देगी, उसके बाद जैसे एग्ज़ाम शुरू होता है, ठीक है, तो आप लोगों को फाइनल सबमिट करना होता है। ठीक, सबमिट करने के पहले ये जो चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रही है ये दिखाई देता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि आप लोगों का जो क्वेश्चन है वो 100 नंबर का आएगा। टोटल जो टाइमिंग आप लोगों को मिली थी है यहाँ पर 90 मिनट की। ठीक है, जिसमें आप लोगों के कौन कौन से यहाँ पर सब्जेक्ट रहेंगे वो यहाँ पर दिखाई देगा। अगर आप हिंदी मीडियम वाले हैं तो आपको हिंदी आएगा, और आप इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो आपको इंग्लिश आएगा। ठीक है, बाकी सब्जेक्ट है वो सेम रहेंगे। जैसे कि रीजनिंग की बात करते हैं, जीके जीएस की बात करते हैं और मैथ्स की बात करते हैं, तो सभी 25-25 जो है यहाँ पर अंक है, सभी के लिए 1 नंबर दिया जाएगा। और बाकी जो नेगेटिव मार्किंग है वो 0.25 की यहाँ पर रहेगी। ठीक है, बाकी ये जो सिंबल्स आपको दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पर आप पहले नंबर पे जो दिया गया है इसमें आपको बोला गया है कि आपने अभी तक कोई प्रश्नों को जो है देखा नहीं है। तीसरे नंबर पे यहाँ पर जो आप लोगों को जो है दिखाई दे रहा है हल्का सा रेड कलर में, ये आप लोगों का कि आपने आंसर्स नहीं दिया है। जो 5वां नंबर जो दिखाई दे रहा है इसने आप बता रहा है कि आपने आंसर्स कर लिए है ना। आगे फिर जो येलो दिखाई दे रहा है इसमें आप लोगों ने बोला है कि ये क्वेश्चंस को जो है देखा गया है लेकिन इसका कोई आंसर्स नहीं किया गया है। बाकी यहाँ पर जो 90 नंबर पर जो दिखाई दे रहा है इसमें आप लोगों को बोला गया है कि आपने जो है क्वेश्चंस का आंसर दे दिया है, लेकिन एक बार फिर से आप उस आंसर को जो है बदलने की इच्छा रखते हैं। ठीक है, आपको नॉर्मल से जो है यहाँ पर ये जानकारी दे दी जाएगी। बाकी आप लोगों को यहाँ पर कुछ इसी तरीके का सेम रहेगा। यहाँ पर आप लोगों को जो है सिलेक्ट करना है कि जो आप लोगों की जो लैंग्वेज है वो किस में आप देना चाहते हैं, हिंदी में, इंग्लिश में, तो आप यहाँ पर लैंग्वेज सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, तो ये आप लोगों का कुछ इस तरीके से आप लोगों को जो है दिखाई देगा। सेम कुछ ही इस तरीके से ही आप लोगों को रहने वाला है एग्जाम सेंटर पे। राइट साइड में यहाँ पर आप देख रहे हो कि टाइमिंग आप लोगों को दिया हुआ है। ठीक है, टाइमिंग यहाँ पर दिया होगा और यहाँ पर आप लोगों का नाम दिया होगा। ठीक, अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि ये आप लोगों के जो है सेशंस दिए हैं, जैसे जनरल रीजनिंग है ना, साथ में फिर आपका जीके जीएस, वहीं आप लोगों का मैथ्स है और फिर वहाँ पर हिंदी है। ठीक है, तो यहाँ से आप जो है जैसे कि लैंग्वेज है, जैसे इस क्वेश्चन को आप हिंदी में देख रहे हैं, इसको अगर आप इंग्लिश में देखना चाहते हैं यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और इसको इंग्लिश कर सकते हैं, तो ये आप लोगों का इंग्लिश में आ जाएगा। ठीक है, ये मैं इसको हिंदी कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं एक क्वेश्चंस को, हम लेते हैं हिंदी के क्वेश्चंस को। हिंदी अगर आप देखिए, आप बात आती है कि सबसे पहले हमको कौन सा जो है सब्जेक्ट हल करना चाहिए, उसके बाद कौन सा करना चाहिए, उसको हम बाद में देखते हैं। उससे पहले यहाँ पर एक चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर कर दूँ। देखिए यहाँ पर आप लोगों को जो ये राइट साइड में दिखाई दे रहा है, इसमें आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा वाइट में जो है दिखाई दे रहे हैं बाकी सभी क्वेश्चंस। एक क्वेश्चंस ऐसा है जो आप लोगों ने जो है देखा है। ठीक है, बाकी आप लोगों का जो है आपने एक भी क्वेश्चंस का आंसर नहीं किया है और आपने एक भी मार्क नहीं किया है। ठीक है, बाकी यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है ये आप लोगों का क्वेश्चन पेपर आप देख सकते हैं, यहाँ से सबमिट कर सकते हैं, ये है। अब जैसे कि ये क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 67। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है कि दिए गए वाक्यों में जो रेखांकित खंड है, जैसे कि गति व दिशा देने में, ये एक रेखांकित चिन्ह है जिसमें प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। प्रश्न क्या बोल रहा है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को गति व दिशा देने में भी द्विवेदी उल्लेखनीय योगदान रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो गति व दिशा दिया हुआ है, ठीक है, इसमें यहाँ पर क्या जो है सही होगा। ठीक है, यहाँ पर उसको आपको यहाँ पर आंसर्स करना है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करते हैं कि अंजाम तक पहुँचाने, ठीक है, या फिर आप गति व दिशा देने में, ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं पहला इसका आंसर है। अगर हमको 100% श्योर है कि हमने ये आंसर जो है सही किया है, तो आपको क्या करना है, सेव एंड नेक्स्ट करना है। ठीक है, ये सेव एंड नेक्स्ट जो दिया हुआ है ये कर देंगे, तो ये क्वेश्चन देख पा रहे हो 67वां क्वेश्चन है, ये कंप्लीटली हो चुका है। ठीक है,
अगर यहाँ पर दूसरा जो क्वेश्चन है, भारत की आत्मा सनातन है और भारतीय केवल एक भौगोलिक परिवृत्त की छाप नहीं है, ये एक क्वेश्चन है। इसमें आप लोगों को लग रहा है कि आपने जो है ऑप्शन बी किया है, लेकिन आप लोगों को कन्फ्यूजन लग रहा है कि मैं इसको बाद में एक बार देखूंगा और फिर जो है सही करूंगा, तो फिर यहाँ पर आपको मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट के लिए आपको ये दबाना होगा, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि ये आंसर आपने जो है गलत दे दिया तो इसको आप क्लियर रिस्पॉन्स कर सकते हैं, दूसरा आंसर्स लगा सकते हैं। तो ये इनका उपयोग कुछ इस तरीके से आप करेंगे, ठीक है। ये चीज़ें मैंने यहाँ पर आप लोगों को बता दी। बाकी आपको ऐसा लग रहा है कि पहले आप कैसे आप क्वेश्चन जो है सीक्वेंस वाइज कौन सा सब्जेक्ट पहले हल करना चाहिए, कौन सा बाद में करना चाहिए, इन चीज़ों को हम यहाँ पर आप देखते हैं। उससे पहले मैं एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहूँगा, एग्जामपुर ने जो है यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए सुरमा बैच स्टार्ट की है, जो कि टारगेट बैच है 90 दिनों के लिए, ठीक है। इसमें आप लोगों को जो है डेली लाइव क्लासेस, पीडीएफ नोट्स, बेस्ट जो है आप लोगों को कंटेंट मिलेगा, है ना। अनुभवी टीचर्स यहाँ पर मिलेंगे, डाउट सेशंस आप लोगों को मिलेंगे इस बैच के अंदर, और डेली आप लोगों को जो है यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज जो है रिविज़न भी करवाया जाएगा। साथ में ये अगर हम बात करते हैं तो सिर्फ 749 रुपये में इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर आप UP50 कोड का उपयोग करेंगे तो आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। इनका एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। और दूसरी चीज़ यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप इस बैच को ज्वाइन करते हैं तो आप लोगों को जो है यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए 20 टेस्ट सीरीज जो है फ्री भी दी जा रही है ना। तो मैं लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और आप इस बैच को ज्वाइन करके जो है फ्री अगर मॉक टेस्ट लेना चाहते हैं तो आप जो है testwale.com पर जाकर दे सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने प्रोवाइड करवा दिया है। आगे बढ़ते हैं टेस्ट की ओर। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि आप लोगों के जो सब्जेक्ट है, जैसे कि रीजनिंग है, मैथ्स है ना, ये है जनरल जो आपका जीके है और हिंदी है। देखिए सबसे पहले मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँ एग्ज़ाम देने के लिए क्या आप लोगों के लिए पहले करना है, क्या बाद में करना है। पहली चीज़ आप लोगों को सबसे पहले रीजनिंग वाला जो पोर्शन है, ठीक है, जो सबसे पहले ही दिया होगा आपको उसको सबसे पहले हल करना है, ठीक है। रीजनिंग सबसे पहले हल करनी है, उसके बाद आप मैथ्स पे आएंगे। मैथ्स और रीजनिंग आपके पास जो समय मिला है आपको 90 मिनट का, उसमें आप 1 घंटे का जो समय है, ठीक है, पहले 1 घंटे का समय आप मैथ्स और रीजनिंग को 1 घंटे में हल करने की कोशिश करिएगा। उसके बाद जो पोर्शन आता है वो जीके और जीएस वाला आता है। इसमें आप लोगों को ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए। 25 क्वेश्चंस हैं तो 25 क्वेश्चंस को आपको 12 मिनट में हल कर लेना है, और बाकी जो हिंदी का क्वेश्चन जो पोर्शन है उसको आप लोगों को जो है 10 से 12 मिनट में ये भी आप लोगों को कंप्लीट कर लेना है। तो आपको सबसे पहले रीजनिंग, उसके बाद मैथ्स, और उसके बाद आपका जीके, और उसके बाद हिंदी, ये कुछ इस तरीके से सीक्वेंस वाइज आप हल करेंगे तो आपका टाइम भी जो है काफ़ी आप लोगों को कम लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। काफ़ी ज़्यादा टाइम ऐसे भी इस एग्ज़ाम में दिया जाता है। तो बाकी ये जो चीज़ें हैं बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आप लोगों की एग्ज़ाम देखिए। अब दूसरी चीज़ यहाँ पर जब एग्ज़ाम सेंटर पर आप जाते हैं तो आपको पेन भी दी जाती है ना, उस चीज़ का आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी चीज़ आप लोगों को रफ काफ़ी जो है रफ पेज दिया जाता है, ठीक है। आप एक पेज यूज़ कर लेते हैं, उसके बाद दूसरा पेज मांग सकते हैं, वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। बाकी कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को लेके जाने मैंने ऑलरेडी वीडियोस आप लोगों को दे दी है, तो उन चीज़ों का भी आप अवश्य जो है ध्यान रखेंगे, ठीक है। उम्मीद है सारी चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को समझ में आ गई हो। अगर आपके कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोगों के कमेंट्स के जवाब दे दूंगा, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।